लेक्चर 3.5, ठीक है। और लेक्चर 3.5 में हम आज ओम्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। देखो, ओम्स लॉ को जानने से पहले हम एक कहानी आपको बताते हैं, ठीक है। कहानी कुछ ऐसा है कि सपोज इमेजिन करो कि आपको हम 2 बैटरी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 2 बैटरी दे रहे हैं और एक जो बैटरी है वो 1000 वोल्ट का है और जो दूसरा बैटरी है वो 12 वोल्ट का है, ठीक है। और हम आपसे ये पूछें कि आप कौन से बैटरी को टच करना पसंद करोगे, तो आपका जवाब होगा कि मैं 12 वोल्ट के बैटरी को टच करना पसंद करूंगा या करूंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो 12 वोल्ट का बैटरी है वो आपको कम झटका देगा, मीन्स कि कम शॉक देगा, ठीक है। और जो 1000 वोल्ट का बैटरी है वो आपको ज्यादा झटका देगा, मीन्स कि ज्यादा करंट फ्लो करेगा 1000 वोल्ट के बैटरी में, जिसके कारण जो 1000 वोल्ट का बैटरी है वो ज्यादा झटका देगा। हो सकता है कि आप पलट भी जाओ, ठीक ना। तो आप 1000 वोल्ट के बैटरी को टच करना नहीं पसंद करोगे, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ रिलेशन है ओम्स लॉ में, ठीक है। देखो, एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट, जर्मन फिजिसिस्ट आप बोल लो, जॉन साइमन ओम, ठीक है। उनका क्या काम था ना कि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसमें से एक एक्सपेरिमेंट एक ऐसा किए जिसमें कि वो एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है। और कंडक्टर लेने के बाद में वो ट्राई करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी और करंट आई के बीच में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी और करंट आई के बीच में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट आई के, जो कि ओम्स लॉ होता है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। अच्छा, सपोज ना कि ये कंडक्टर है आपके पास और इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस भी है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट आई के, ठीक है। इसी के बीच में जो जॉन साइमन ओम थे वो रिलेशन एस्टेब्लिश किए और इसी रिलेशन को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक। तो हमारा जो कहानी का मेन मकसद ये था कि आपको जो 1000 वोल्ट का बैटरी मिला ना, वो 1000 वोल्ट का बैटरी के कारण बहुत अधिक मात्रा में करंट जनरेट हो गया और 12 वोल्ट के बैटरी में कम करंट जनरेट हुआ, जिससे कि कम झटका आपको महसूस हुआ और 1000 वाले में ज्यादा झटका महसूस हुआ, ठीक है। आप क्या करो कि आपको एक बल्ब ग्लो करना है 100 वाट का, तो क्या आप 12 वोल्ट के बैटरी से ग्लो कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पता है आपको, क्योंकि उससे करंट कम जनरेट होगा, जिसके कारण बॉल को जितना वोल्टेज चाहिए उतना नहीं मिलेगा। लेकिन 1000 वोल्ट से कांटेक्ट आप करवाओगे बल्ब को तो वो बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि उसका जो नीड है जितना वोल्टेज का उतना मिलेगा, जिससे मैक्सिमम करंट जनरेट होगा टू ग्लो द बल्ब, ठीक है। दैट्स व्हाई बल्ब कैन बी ग्लो। कोई दिक्कत? अब हम एक्चुअल डिफिनेशन पे आते हैं। सपोज कि ओम्स लॉ आपके एग्जाम में आ गया लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखोगे? देखो, ओम्स लॉ में हम क्या किए, सबसे पहले एक डायग्राम बनाए। ये है कंडक्टर है और मान लो कि इसका लेंथ है L। अभी लेंथ से कोई लेना देना है नहीं मेरा, और इस कंडक्टर से I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, I करंट। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर, उसको आप भी बोल लो या डेल्टा भी बोल लो, ठीक है। और जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर होता है, ठीक है। और जो करंट है ये भी स्केलर होता है, ठीक।
तो जो रिलेशन था ओम साहब का, जो कि हम आपको बताए थे कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, उसको आप ये लिखो डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या आप बोल सकते हो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे, ठीक है, तो भी इक्वल टू आई आर आएगा, या डेल्टा भी अगर आप ले रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा भी इक्वल टू आई आर आएगा, जहां पर कि भी स्केलर है, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर है और करंट स्केलर है। मीन्स कि हम लोग स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक्चुअल डिफिनेशन से समझते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ओम्स लॉ का, कि फिजिकल कंडीशंस क्या बोल रहा है, कि फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए। और उसमें सबसे जो मैटर करता है वो है टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ में प्रेशर ह्यूमिडिटी भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यही एक्चुअल डेफिनेशन है जिसको कि आपको एग्जाम में लिखना है, कि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। या आप ये भी बोल सकते हो कि करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो करेंट कंडक्टर से फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। दोनों लाइन में से आप कुछ भी बोल सकते हो। ये है ओम्स लॉ, ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ में डेल्टा भी इक्वल टू जो आई आर आया, या भी इक्वल टू आई आर आप बोलो, इसमें जो आर है इसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप बोल लो, ठीक है। जो आर है, इसी आर को हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी बोलते हैं। आर इज ऑल्सो कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, जो रेसिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और इसका जो एरिया है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। मीन्स कि आप बोल सकते हो कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया, और या आप ऐसे पढ़ सकते हो कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों में से आप कुछ भी पढ़ सकते हो, पढ़ा ऐसे ही जाता है। उसी को हम दोनों को जब कंबाइंड किए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया, मीन्स कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आप बोलो, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, दोनों को कंबाइंड करके, ठीक है। अच्छा, जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो आर, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये है, इसके जगह पे रोह आ जाएगा, रोह, ठीक है। उसी को लिखे आर इक्वल टू रोह एल बाई ए, ठीक है। जहां रोह क्या है, रोह जो है वो रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मीन्स कि जो मटेरियल है उसका रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्ट करने का क्या क्षमता है, ठीक है। थोड़ा सा हम अपने डिफिनेशन पे चलते हैं। डेल्टा भी इक्वल टू आई आर है, ठीक है, या भी इक्वल टू आई आर आप बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। मीन्स कि जैसा पोटेंशियल डिफरेंस आप एज्यूम करोगे, ठीक है, उस हिसाब से अगर हम डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं तो आई आर आप बोलो, और भी पोटेंशियल डिफरेंस लेते हो तो भी इक्वल टू आई आर बोलो, है ना। अब देखो आर का मेरे पास वैल्यू आया रो एल बाई ए, हम क्या करते हैं इस फॉर्मूला में पुट करते हैं भी इक्वल टू आई आर के जगह पे आई को रहने देते हैं और आर के जगह पे रो एल बाई ए डालें, तो क्या आएगा भी इक्वल टू आई को तो रहने दिए, ये आई को देखो आई को रहने दिए
और हमको डालना है आर के जगह पे रो एल बाई ए, आर के जगह पे रो एल बाई ए, ठीक है। इसी को हमने लिखा भी इक्वल टू आई बाई ए रो एल, ऐसा भी आप लिख सकते हो, भी इक्वल टू आई बाई ए रो एल, ठीक है। अच्छा चलो इतना को आप नोट करो। उसके बाद हम इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं जो कि ओम होता है, ठीक है। एसआई यूनिट ओम होता है। फिर 1 ओम को आप कैसे डिफाइंड करोगे, और जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर के बारे में बात किए हैं, एक ग्राफ भी देखेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच का, और वहां से हम लोग रेसिस्टेंस भी देखेंगे कि एक्चुअल रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है। तो इतना को आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्राफ फॉर ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ का ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो ग्राफ जो है आप किसके किसके बीच में बनाओगे, ओम्स लॉ में बस 2 चीज है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस V और डेल्टा V और करंट I, ठीक है। तो हम ग्राफ बनाते हैं डेल्टा V और I के बीच का, जो कि डेल्टा V या V है y एक्सिस पे, करंट I है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इस टाइप का ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अच्छा यहाँ पे कुछ एंगल होगा, ठीक है। अगर हम उसी तरह से पूछें कि किसी एक पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे एंगल आपको बताना है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जो एंगल होगा वो थीटा होगा, क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। स्लोप अगर हम निकालते हैं तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है, ठीक है। अच्छा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि है डेल्टा V डिवाइडेड बाय I, ठीक है, डेल्टा V बाई I या V बाई I, ठीक है। अगर हम यहाँ V लेते हैं तो V बाई I, जो कि किसके बराबर है, R के बराबर है। और क्या है, R यहाँ पे कांस्टेंट है, यही तो था, R क्या था, कांस्टेंट था, है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर था, ठीक है। तो R कांस्टेंट है, और R जो है आप बोलोगे कि क्या R कांस्टेंट है हर एक के लिए, नहीं, R केवल और केवल कांस्टेंट है ओहमिक कंडक्टर के लिए। ओहमिक कंडक्टर मतलब आप ऐसे समझो कि ऐसा कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता हो, ओम्स लॉ को फॉलो करता हो, ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि डेल्टा V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू R, कंस्टेंट फॉर दोज कंडक्टर्स विच फॉलो ओम्स लॉ। एसआई यूनिट इसका हम लोग जान लेते हैं, एसआई यूनिट ओम है, जिसको कि ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और 1 ओम इक्वल टू होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर, या 1 एम्पियर आप बोल लो या पर एम्पियर बोल लो, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो हम लोग 1 ओम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया। और एक बात, मेन इस सारा पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन निकलता है कि करंट क्यों फ्लो करता है। ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है कि करंट आखिर फ्लो क्यों करता है, तो करंट फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करता है। करंट क्यों फ्लो करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो करता है। देखो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, लगभग कुछ हमारा छूटा नहीं है, ओम्स लॉ में लगभग सारा कुछ हो चुका है, और ये बोर्ड बेस्ड है, ठीक है। इसलिए हर एक पॉइंट लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप बोर्ड के लिए पढ़ो तो कम टाइम में, मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, ठीक है। तो ये था आपका ओम्स लॉ, इतना को आप नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंट डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है।